उत्पत्ति पुस्तक को खोलकर देखते हैं। अध्याय 31 में आज के दिन हम राहेल नाम की याकूब की दूसरी पत्नी के बारे में जानेंगे। उसने एक कार्य किया, उससे परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमें जो सिखाने वाला है, कहने वाला है, उससे हम जो सीखने वाले हैं, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 31 वचन 19 को निकाल के देखिए। मैं आपके लिए इसे पढ़ना चाहती हूँ। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई, ऐसा वचन बताता है। उसका पिता काम पर गया हुआ था। भेड़ों का ऊन कतरने के लिए पिता कहीं दूर गया था। उस समय उसकी राहेल नामक दूसरी बेटी ने अपने पिता को बताए बिना ही चोरी से उसने जो गृह देवताओं को रखा था उसे चुरा लेती है। हमने याकूब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जानते भी हैं, सुना भी है। याकूब नामक एक मनुष्य को जो धोखेबाज था, उसे परमेश्वर ने इस्राएल में बदल दिया था। उस एक मनुष्य से बहुत बड़ा जन हुआ। हम ये देखते हैं कि इस्राएल को आशीर्वाद देना परमेश्वर को प्रिय लगता था। एक अवसर 20 साल बाद याकूब की जिंदगी में आता है। अपने मामा के घर में उसकी दोनों बेटियों से शादी करके 20 साल तक 7 साल पहली बेटी से शादी करने के लिए और 7 साल दूसरी बेटी से शादी करने के लिए काम करने वाला ये याकूब और 6 साल अपने मामा के सारे काम सुधारने के लिए वहाँ पर नौकरी पे लग जाता है। तकरीबन 20 साल के बाद याकूब अपने मामा के पास जाके कहता है, अपनी माँ के भाई मामा के पास जाके वो कहता है, तो वो उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि 20 साल नहीं जाने दिया, पकड़ के रखा था। कोई ना कोई कारण बताकर वो भाग न जाए, इस सोच से अपने पास ही रखा हुआ था। तब 20 साल के बाद याकूब ने सोचा कि और उसे वहीं ना रख ले। क्या किया है पता है? बिना बताए याकूब भाग जाता है। याकूब की स्पेशलिटी को आप देखेंगे तो हमेशा भाग जाने की एक स्पेशलिटी है। वहाँ अपने भाई से डर के मारे भाग के आ जाता है। हमेशा उसे भागने की आदत है। अब भी वो क्या कर रहा है? 20 साल गुजर चुके हैं। अब परमेश्वर के दूत ने मुझसे स्वप्न में कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि को लौट जाऊं, वहां जाके मुझे परमेश्वर की आराधना करनी होगी। सोच के वहां से उठ के चोरी छुपे छुप के छुपाते अपनी दोनों पत्नियों को, अपने दासी, अपने बच्चों को, सारी जायदाद को लेकर बहुत ही बड़े धनवान की तरह उस जगह से चला जाता है। याकूब अपने मामा को बताए बिना ही उस समय देखिए घर के सारे चीज पैकअप करके, जो चीजें सारी थी, बर्तन वगैरह सब बांधने हैं ना, वहाँ जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने बांध के रख दिया। उस समय राहेल क्या करती है? चोरी से अपने पिता के अनजाने में अपने पति से भी छुपकर पिता के कमरे में जाकर वहाँ उसका पिता जिन गृह देवताओं की आराधना करता था उसे वो चुरा के ले गई थी। राहेल ने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। ये देखते हैं हम। उसने चोरी क्यों की थी? उसके पास बहुत धन था। उसके पति ने भी बहुत सारी धन दौलत कमाई थी। याकूब कहता है कि जब मैं नदी के इस पार आया था तो मैं खाली हाथ आया था। अब मैं फिर से नदी के उस पार वापस अपने देश के लोगों के पास जाने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद की तो इतना कुछ लेके जा रहा हूँ। अब वो धनाढ्य हो गया था। 20 साल बाद अपने मामा के घर से याकूब वापस निकलकर
जा रहा था। राहेल ने क्यों गृह देवताओं को चुराई थी? चोरी कब करते हैं? सोच के देखिए, चोरी कब करते हैं? चीज़ों की चोरी कब करते हैं बताइए? गरीबी में, कहते हैं कि कमी की वजह से चोरी करते हैं। चीज़ों की चोरी कब करते हैं? जब वो चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है, उस चीज़ पर मोह होता है, तो उस चीज़ को, ये ग्लासेस बहुत सुंदर हैं, ये सोच के किसी ने वहाँ रखा था तो मुझे वो चश्मा अच्छा लगा, मेरी साड़ी मैच करेगी, ऐसा सोचूंगी तो क्या होगा, उस चश्मे पर मेरा मन आ जाएगा, किसी भी तरह मुझे ये चश्मा पाना है, ऐसा कहूँगी तो उसे मैं चोरी कर सकती हूँ। और दूसरा क्या करते हैं? किसी चीज़ को कब चोरी करते हैं? अज्ञान की वजह से। अज्ञान जानबूझ के कर सकते हैं, जानते हुए और ना जानते हुए भी कर सकते हैं। अज्ञान में चोरी कर सकते हैं। छोटे बच्चे क्लास में देखेंगे तो जो साथ में रहते हैं उनके पेंसिल चुरा लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो चोरी है, उसे लेकर अपने पास रख लेते हैं। कुछ लोग और कुछ चुरा लेते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। एक राजा की कहानी है, कहते हैं उस राजा को चांदी का स्पून चुराना आदत है। वो अंतःपुर में अपने खाने के मेज पे बैठकर खाना खा के अपने ही चांदी के स्पून को चुरा लेता था। ये उस राजा की आदत है, आदत की वजह से चोरी। अब राहेल ने यहाँ अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई, ऐसा देखते हैं। उसने जो राहेल ने जो किया वो ठीक है। आज के दिन परमेश्वर के संदेश का शीर्षक है, आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? हम देखने वाले हैं कि क्या हम जो करते हैं वो ठीक है या नहीं। राहेल नामक ये जो स्त्री है वो धनवान थी, इसके पास हर तरह की जायदाद थी, लेकिन देखते हैं कि अपने पिता के गृह देवताओं को उसने चुराई थी। कल बहुत देर बैठ के मैं सोच रही थी, ये सोच रही थी कि उसने चोरी क्यों की थी, कल्पना कर रही थी, लॉट ऑफ गेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेसेस। क्या ऐसा चुराया होगा, इसके लिए चुराई होगी? तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे मेरे मन में और मैं सोचने लगी। एक के बाद एक वो सब आपको मैं बताना चाहती हूँ। क्या कहीं उसके पिता लाबान ने देवताओं की आराधना करता था तो पिता के रास्ते पर ही बेटी भी चलती है। पिता जो करता है बेटी भी वही करती है। लाबान ने जो किया वही राहेल भी कर रही है। हो सकता है उसने सोचा होगा जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ अगर ये नहीं होगा तो यहाँ से मैं पिता के घर से गृह देवताओं को ले जाके उन्हें वहाँ रख के आराधना करूँगी, इस सोच से वो लेके गई होगी। मेरे पिता ने आराधना की, इसीलिए मुझे भी करनी होगी। मेरे पिता इसकी आराधना करते हैं। जब मेरे पिताजी जीवित थे तो इसी मंदिर में वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते थे। मतलब उनके चले रास्ते पर ही उनके बच्चे भी चलते हैं। मैं तब क्या करूँगी, मैं भी उन्होंने जिस परमेश्वर की आराधना की थी उसी की करूँगी, क्यों है ना? हम हमारे पिता जो करते हैं वैसे ही हम बच्चे भी करते हैं। लाबान ने जो किया वही उसकी बेटी भी करती आ रही थी। उसके अंदर एक इच्छा थी, उन गृह देवताओं पर इच्छा होने के निमित्त, या फिर शी हैड सम सिंपैथेटिकल अटैचमेंट। उसका उन गृह देवताओं के प्रति बचपन से उन्हें देखते बड़ी होने की वजह से उन गृह देवताओं की मूर्ति देखना उसे शायद अच्छा लगता हो, उनसे प्रेम हो सकता था। अपने घर में उन्हें देख के जब वो देखती तो उसके मन में आनंद होता होगा, हृदय आनंद होता होगा। हो सकता है वो मूर्तियाँ उसकी रक्षा करेंगे, ऐसी सोच भी हो सकती है। उसने सोचा होगा, इसलिए उसने क्या किया, उसे चोरी करके ले गई, ऐसा देख सकते हैं। बाइबल बताता है याकूब जब वापस बेतेल जा रहा था तो तब तक वो गृह देवताओं की मूर्तियां भी उसकी पत्नी, दास दासी, बच्चे सबके साथ थी। ये हम अध्याय 35 उत्पत्ति पुस्तक के अध्याय 35:2 में देख सकते हैं कि पराये देवता को उनके साथ ले जा रहे थे। They were
द वर्शिपर्स ऑफ आइडल्स। वो उनकी आराधना करते थे। याकूब की पत्नियां, उपपत्नियां, बच्चे सब साथ होने की वजह से शायद राहेल ने चोरी करने का वो काम किया होगा। शी मस्ट हैव हैड ए सेंटिमेंटल अटैचमेंट। उसके दिल की गहराई में एक इच्छा उन पर होने की वजह से उसने, हो सकता है, उनकी चोरी करके ले गई हो, या फिर उसे देखते ही एक एन्जॉयमेंट होती होगी, एक फीलिंग, एक प्लेजेंट फीलिंग, एक बहुत ही खुशी महसूस करती होगी। उसके अंदर एक एक सोच होती होगी, उससे निमित्त हो सकता है उसने ऐसा किया हो। या फिर मैं सोचती हूँ कि वो अपने माता पिता का घर छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रही है। मैं अपने पिता के घर से दूर जाने वाली हूँ। मैं अपने पिता की याद में इसे लेके जाऊंगी, ऐसी एक सोच के साथ वो चोरी करके ले गई होगी। हो सकता है कि ये सब कल्पनाएं हों कि उसने इसीलिए चोरी की होगी, इसलिए इस निमित्त उसने चोरी की होगी। ऐसा मैंने तरह तरह से सोचना शुरू कर दिया था। अपने पिता के घर को याद करने, कुछ लोगों को देखें तो मेरी माँ के कपड़े, हमारी माँ की एक साड़ी को आज भी मैंने अपने पास रखा है। जब माँ जिंदा थी तो वो पहना करती थी। एक कॉटन साड़ी बहुत ही मुलायम थी, उन्होंने आखिरी दिन तक पहना था। जब वो बीमार थी तब भी पहनती थी। आज वो मेरी अलमारी में है, फट गई है, फिर भी उस साड़ी को रोज जब अलमारी खोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे माँ को देख रही हूँ। जब उसे छूती हूँ तो लगता है जैसे उन्हें छू रही हूँ। आज भी वो कॉटन साड़ी ऐसे ही बहुत ही मुलायम है, लेकिन फटी हुई, उसे अपने पास रखा है। हो सकता है ऐसी सोच राहेल में भी हो। उसी निमित्त उसने क्या किया, उन गृह देवताओं को चोरी करके ले गई है। उसने सोचा होगा कि मैं अपने पिता के घर को छोड़ के पहली बार दूर जाने वाली हूँ। जब मैं वहाँ रहूंगी तो मेरी पुरानी यादों को याद करने के लिए, द पास्ट फीलिंग्स, वो सब सोचने के लिए कि बचपन कैसा गुजरा, ऐसे भागते खेलती थी, इनकी आराधना करती थी, मेरे पिता को इनसे बहुत प्रेम था। इसलिए मैं भी अपनी पुरानी यादों को याद रखने के लिए राहेल ने चोरी करके ले गई होगी। या फिर उसने सोचा होगा कि, जी हाँ, उसने ऐसा भी सोचा होगा, मैं भी उनकी आराधना करूंगी। मेरे पिता ने जैसे की थी उसी तरह मैं भी उनकी आराधना करूंगी करके ले गई होगी। हमारे अंदर भी राहेल ने जो चोरी की थी, उस चोरी की सोच हमारे अंदर भी होती है। हाथों से हम चोरी नहीं करते, हाथों से हमने कोई चीज़ नहीं ली, फिर भी पवित्र आत्मा इस समय हमसे जो बात कर रहा है, पता है वो क्या है? राहेल ने जाने अनजाने में चोरी करके गृह देवताओं को ले गई कह के बाइबल ने नहीं बताया। जो हमारी नहीं होती है उसे अगर लेंगे तो उसका नाम क्या है, पता है? चोरी। वो हमारी नहीं है। ये मेरा आईपैड है, ये आईपैड मेरा अपना है, तब अगर मैं इसे साथ ले जाऊंगी तो ये चोरी नहीं कहलाता। और अगर सोच लीजिए ये मेरा नहीं है, किसी और का है, यहाँ चर्च में है, और जब मैं इसे देखती हूँ और अगर इसे ले जाती हूँ तो इसी का नाम है चोरी। राहेल ने भी जो उसकी नहीं थी उस चीज को लेके गई, ऐसा बाइबल ने नहीं कहा कि चोरी करके ले गई है। उसके अंदर एक आदत होती होगी। कैसी आदत? कौन सी आदत? परंपरा से आने वाली एक आदत। मेरे पिता ने इनकी आराधना की थी। मेरे पिता ने अपने इन गृह देवताओं की आराधना की। मेरे पिता के पिता ने, पूर्वजों ने भी इनकी आराधना की थी। क्यों की थी आराधना? अगर आज हम राहेल को बुला के पूछेंगे तो राहेल भी नहीं जानती। वाई डिड यू वर्शिप दैट आइडल? पता नहीं। हम देख के पूछते हैं। एक माँ जी से उस दिन देखकर पूछा था, कई साल पहले, हाथ पे कुछ धागा बांधी हुई थी। ये हाथ में आपने क्या बांधा कह के मैंने पूछा। उन्होंने कहा धागा है बेटी। आपने किस लिए बांधा पूछा? चूड़ियां भी पहनी हुई हैं, और फिर ये धागा किस लिए? पता नहीं।
मेरी माँ ने बांधा था, वही मैं भी कर रही हूँ। मेरी दादी ने किया था, इसीलिए मैं भी कर रही हूँ। सो पूर्वजों ने, जो पितरों ने की थी, उसे जनरेशन टू जनरेशन एक परंपरा की तरह ये आदतें चली आ रही हैं। इन गृह देवताओं को ले जाने की वजह, चोरी से ले जाने की वजह ये भी हो सकता है। मेरे पिता ने प्रभु को नहीं जाना था, जब उद्धार नहीं पाया था। उन दिनों मैं 20 साल की थी। मेरी 21वें साल में उन्होंने उद्धार पाया था। हमारी माँ ने भी उद्धार पाया, पूरे परिवार ने उद्धार पाया। लेकिन जो नहीं पाए वो भी मसीही जीवन जी रहे थे। यहाँ से वो लोग चेन्नई बेसेंट नगर के वेलंगनी चर्च में जाते थे। मैं भी उनके साथ जाती थी। बाहर से मोमबत्ती खरीद के हमारे हाथ में रख देते थे। इन मोमबत्तियों का हम क्या करते थे, आल्टर के सामने बड़े बड़े कैंडल स्टैंड्स होते हैं, उसे कैंडल स्टैंड पे जला के रखते थे, तो खड़ी रहती बहुत सी कैंडल्स जलती रहती हैं। हम भी कैंडल्स जला के उनके साथ रख देते। हम नहीं जानते मोमबत्ती क्यों जला रहे, पता नहीं। हमारे पिता ने किया था, सो हमने भी। हमारे पिता जो करते थे वही हमारी परंपरा बन गई थी। उसी तरह देखिए, उसी तरह राहेल ने भी सोचा होगा कि मेरे पिता ने आराधना की है, इसीलिए मुझे भी करनी होगी। नई गाड़ी को माला पहनाते हैं, जब भी खरीदते हैं तो पता है मेरे पिताजी क्या करते थे, अच्छी सी माला खरीद के उस गाड़ी के सामने लटका के 4 नींबू चारों टायर्स के नीचे रख के ड्राइवर से पहले चलाने को कहते हैं। और जब नींबू पचक करके फटते हैं तो एक पता है, नींबू की एक आवाज आती है, उसमें से ठंडा सा रस निकलता है और उन टायर्स को देखते रहते हैं। उस नई गाड़ी के लिए कितने तोहफे हैं देखिए। तो सबसे पहले उसे माला पहनाते हैं, अंदर मिरर के पास फूलों की माला लटकती है। ये सब मेरे पिताजी ने अज्ञानी के समय में किया था। उन्होंने जो किया हमने देखा, उस निमित्त वो सब हमने भी सीखा था। उसी तरह हो सकता है कि ये जो राहेल है, उसने भी अपने पिता की जो परंपरा और आदत है उसे नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा सोच के वो लेके गई होगी। इस तरह मैंने नेगेटिवली भी सोच के देखा कि इसलिए राहेल लेके गई होगी। उसका पिता उसकी आराधना ना करे, पिता गृह देवताओं की आराधना ना करे, उनके आगे हाथ ना जोड़े, ऐसा उसका उद्देश्य भी रहा होगा, इसीलिए वो चुरा के ले गई होगी, है ना। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, अगर लेके गई होगी तो तुरंत उसे तोड़ना चाहिए। उसने क्यों गृह देवताओं को ऊंट के काठी में रख के उन पर बैठी थी वो? अगर वो उन्हें तोड़ना चाहती या फिर ये गलत है सोचती तो तुरंत नष्ट कर देती। लेकिन उसने उन्हें तोड़ देने के बजाय रखा क्यों? Why did she not destroyed? उसने तोड़ा क्यों नहीं? ये भी एक प्रश्न है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। मेरे अंदर एक और सोच, मेरे मन में मैंने जो कल्पना की वो एक एक करके आपको बता रही हूँ। इसको अगर वो अपने पिता के घर में ही छोड़ के जाती तो बचपन से राहेल ने उसे देखा होगा। उसके पिता के घर में अगर कोई समस्या आए तो वो पिता क्या करता है, गृह देवताओं के सामने जाके, ये किसने किया, ये समस्या किस निमित्त आई है, ऐसा जैसा हम प्रभु के सामने जाके पूछते हैं ना, उसी तरह राहेल के पिता उनके सामने जाके बैठ के क्यों मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, मेरा दामाद दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए हैं, सब कहाँ चले गए? पूछने पर उसका दामाद, उसकी बेटियां, दासियां, पोते पोती सब जो भाग गए हैं, अब जहाँ हैं वो बता ना दे, ये सोची होगी। अगर मेरे पिता के पास ये रहेगा तो हम सब सपरिवार चोरी से भाग रहे हैं, हम जहाँ होंगे वो मेरे पिता को पता ना चल जाए इसकी वजह से। ये सोच के राहेल ने ऐसा किया होगा। फिर भी बाइबल बताता है कि राहेल ने जो किया वो चोरी है। उसने गृह देवताओं को लेके नहीं गई, उसने अपने पिता के विरोध में उन गृह देवताओं को चुरा के ले गई। मेरे प्रियजनों, आज हम सब ने एक सत्य को जाना, आशीर्वाद समझकर
आशीर्वाद के रूप में चीज़ों पर भरोसा करके धोखा खाए बिना जो आशीर्वाद का कारण है उसे हम खोजेंगे, पवित्र जीवन से स्वयं की रक्षा करेंगे, उसी की आराधना करेंगे। वही पवित्र है, वही आशीर्वाद का पात्र है। आंखें बंद करके सर झुका के कहिए, पिता परमेश्वर, हम तुझी को पुकार रहे हैं। पिता, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारी भला करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य करता है। तू ही हमारी ताकत है। अब भी परमेश्वर, अनेक लोग यीशु को खोजते हुए प्रभु चंगाई पाना है कह के अनेक तरह की बीमारियों की वजह से प्रभु को खोजते हुए आए हैं। ऐसा मरकुस 1:34 में हम देखते हैं। उसी तरह अनेक बीमार लोग आपको ढूंढते हुए पिता इस प्रार्थना के समय में एक होकर वो जो दुख सह रहे हैं तेरे सम्मुख आके समर्पित करके प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं पे दृष्टि रखकर उन्हें पोंछ दे। पिता, तू जानता है कि उन्हें क्या बीमारी है। वो बीमारी चाहे जो भी हो, प्रभु यीशु तूने उसे उस बीमारी को चंगा किया है। ये हमने बाइबल में पढ़ा है, जान भी गए हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु, तेरे इन सारे बच्चों की बीमारियां चंगा कर दे। पिता, एक एक समस्या से शरीर में जो कमजोरी, संघर्ष, शैतान के निमित्त जो बीमारी आती है, शारीरिक कमी से जो बीमारियां हैं, सबसे यीशु के नाम में पिता अभी छुटकारा मिल जाए, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु, तेरे घाव भरे वो हाथ से बच्चों को छू ले। प्रभु, बीमार लोग जिन जिन बीमारियों से शरीर में जिस अंग में कमजोर हैं, उस अंग को प्रभु के घाव भरे हाथ यीशु तू अपने हाथ से छू ले। तूने कहा था कि मेरे नाम से जो भी मांगोगे दूंगा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब को एक दैविक छुटकारा, एक दैविक चंगाई, दैविक रूप से स्वस्थता मिले, इसके प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य इनके जीवन में करने की विनती कर रही हूँ। और प्रभु, जो परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज की समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रभु तू ही एक मार्ग दिखाएगा, इसका हमें विश्वास है। मेरे पिता, ये लोग कर्ज लेने वाले नहीं, देने वाले हों, ऐसा इन्हें आशीर्वाद देने की प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे परमेश्वर, तू इनके जीवन में आश्चर्य कार्य कर दे, सारे कर्ज चुका दिए जाएं, कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मदद कर। पिता, हम अपने को तुझे समर्पित कर रहे हैं। प्रभु महान कार्य करने वाला है। यीशु के महिमा भरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.